मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आज आपके समक्ष लेके आई हूँ बहुत ही रोचक कथा। तुलसी विवाह की कथा लेके आई हूँ। तुलसी विवाह क्यों हुआ, कैसे हुआ, भगवान विष्णु ने क्यों माता तुलसी को अपने सिर पर स्थान दिया, इसका कारण समाधान सब सुने, आनंद ले और माता तुलसी की भक्ति करे, भगवान विष्णु की भक्ति करे। तो सुने, एक बार की बात है, ये जो प्रसंग मैं लेके आई हूँ श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित है। श्रीमद् देवी भागवत की कथा है, इसे मैं सुना रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंक दिया तो भगवान भोलेनाथ का तेज तो वो तेज ही होगा जो पूरे संसार की शक्ति से भी अधिक होगी। तो उनके उस तेज से समुद्र में से एक बालक उत्पन्न हुआ। उस तेज से उत्पन्न हुआ बालक जालंधर नाम से विख्यात हुआ। जालंधर बहुत ही बड़ा पराक्रमी और बली महादैत्य हुआ। उस महादैत्य की कथा बहुत ही रोचक है। उस महाबली दैत्य को कोई भी पराजित नहीं कर पा रहा था। सारे देवता, सारे ऋषि मुनि उसके आतंक से इतने दुखी थे, इतने व्यथित थे कि पूरा स्वर्ग लोक पर, हर तीनों लोकों पर विपत्ति छा गई थी। इतनी विपत्तियां छा गई थी कि सभी परेशान हो गए थे, सभी व्यथित हो गए थे। किया तो क्या जाए, कैसे इसका विनाश किया जाए, कैसे इसका संहार किया जाए, किसी के बस में नहीं था। तो सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा कि इसका उपाय क्या होगा प्रभु, आप तो सर्वव्यापी हैं, सर्वेश्वर हैं, आप ही बता सकते हैं कि हम लोग किस प्रकार इससे पार पाएं, नहीं तो हम लोगों का जीवन तो व्यर्थ ही है। वह इतना बड़ा पापात्मा था कि अपने नगरी के, पूरे राज्य के, स्वर्गलोक के सभी लोगों की कन्याओं के साथ दुराचार करता, इतना दुराचारी था कि पूरा लोक कांप रहा था। सभी नारियां कंपित हो रही थीं उसके दुराचार से, उसके दुख से, उसके किए गए कर्मों से। अब क्या हो? तब भगवान विष्णु से उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, इसका तो कोई उपाय होना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने बताया कि देखो, उसकी पत्नी जो है वृंदा नाम है, वो वृंदा कालनेमि नाम के राक्षस की कन्या है। वो बहुत ही तपस्विनी कन्या थी जो इसकी पत्नी बनी है। इसका विवाह हुआ है जालंधर का इससे। वो इतनी तपस्विनी है कि उसके सतीत्व के बल पर, उसके पतिव्रता धर्म के बल पर वह पराजित नहीं हो रहा है। उसको कोई पराजित नहीं कर सकता क्योंकि वृंदा का पतिव्रत धर्म उसके साथ चल रहा है। जब तक उसका पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक उसका कोई संहार नहीं कर सकता, न कोई देवता संहार कर सकता है, न परमात्मा स्वयं आकर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसका तप, उसका बल उसके पति के जालंधर के साथ था। अब क्या हो? अब एक विपत्ति और सामने खड़ी हो गई कि वृंदा के सतीत्व का क्या किया जाए, उसके पतिव्रता धर्म का क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान विष्णु ने उसके आतंक से इतने त्राहिमाम हो गए। सभी देवताओं की विपदा को देखकर भगवान को बहुत व्यथा हुई, बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा अब तो कुछ करना ही होगा।
जालंधर जब एक बार गया था युद्ध में गया तो भगवान विष्णु ने उसके साथ छल किया। दैत्यों के साथ, पापियों के साथ छल करना पड़ता है। अगर ना छल करें तो उनका विनाश नहीं होगा, उनका आतंक पूरे तीनों लोकों पर फैला रहेगा। यह सोचकर भगवान विष्णु ने उसके साथ छल किया। वृंदा अपनी तपस्या में लीन थी, वो युद्ध में पराजित नहीं हो रहा था। भगवान विष्णु बहुत दिनों तक उसके साथ युद्ध किए, किंतु उसको कोई पराजित नहीं कर पाया। सभी देवता हार गए, सभी ऋषि मुनि हार गए। कोई चारा नहीं चल रहा था कि किस प्रकार उसे हराया जाए, किस प्रकार उसे पराजित किया जाए। अब इस बात से, इस कारण से सभी दुखी थे। अब इस दुख का निवारण तो यही था कि उसका सतीत्व भंग किया जाए, और तो कोई चारा ही नहीं था। किंतु एक तपस्विनी का तप भंग करना भी महापाप होता है। किसी के तप को आप भंग करने के लिए आए तो उसका तो कहीं न कहीं आपको भोगना ही पड़ेगा पाप, क्योंकि वो महापाप है। किंतु भगवान विष्णु ने उसके पाप से मुक्ति के लिए, उसके दुराचार से मुक्ति के लिए उन्होंने यह कदम उठाया और भगवान विष्णु छल करने गए। वृंदा तपस्या में लीन थी और इधर युद्ध में गया हुआ था जालंधर। जालंधर जब युद्ध में गया तो वह जब नहीं हारा, किसी से पराजित नहीं हुआ, तो भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा तपस्या पूजा अर्चना करके और ज्यों ही उठी तो भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर लिया। जालंधर का रूप धारण कर लिया और उससे पतिव्रत धर्म का संयोग किया। वृंदा को पता नहीं लगा कि यह भगवान विष्णु हैं कि हमारे पति हैं, और उसने अपने पति के तरह उनसे व्यवहार किया। उस व्यवहार के कारण जब उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया और उसके उपरांत उसे पता चला कि जालंधर युद्ध में मारा गया है, उसका सिर आया उसके सामने, तो वो तो दंग रह गई। उसे तो बहुत ही अचंभित हो गई हो। उसने सोचा ये क्या है, हमारे पति तो हमारे साथ हैं और ये हमारे पति का सिर कहाँ से आ रहा है। उसने पूछा कि किसने ये धृष्टता की है कि हमारे पति व्रत धर्म को नष्ट किया है। साधारण कोई तो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि वह कोई महादेव ही कर सकता है, कोई देवता ही कर सकता है, जिसके पास मायावी शक्तियां हो, जिसके पास तप और बल हो, जिसके पास पूर्ण शक्ति हो, वही इसको अंजाम दे सकता है। और किसी के दम नहीं है कि किसी तपस्विनी के तप को भंग कर पाए, क्योंकि उसके साथ परमात्मा होता है। तो परमात्मा की शक्ति जिसके साथ हो उसका क्या कोई बिगाड़ पाएगा। किंतु उसके पति का पाप भी तो साथ था, जिसके कारण वह उसे छली गई। जब छली गई तो उसे बहुत ही कष्ट हुआ। उसने भगवान विष्णु ने जब बताया कि यही यही कारण था वृंदा, मुझे क्षमा करो, मैंने इस कारण से, तुम्हारा पति बहुत ही पापात्मा है, बहुत ज़्यादा व्यभिचार, बहुत ज़्यादा दुराचार कर रहा है इस संसार में, इस कारण मुझे छल करना पड़ा। तो वृंदा को तो बहुत क्रोध आया। उसको इतना क्रोध आया कि उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। एक तपस्विनी का श्राप कैसे नहीं लगेगा। उसी तपस्या का बल जो था उसके पास, उसने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? श्राप दिया कि जाओ, आपने जिस प्रकार मुझे छल से प्राप्त किया है, आप पत्थर की शिला हो जाओगे। अब तो हाहाकार मच गया सभी देवताओं में। सभी देवता ने सोचा कि अगर प्रभु पत्थर की शिला हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सारा कार्यभार कौन संभालेगा, कौन पालन पोषण करेगा, इसका कोई निवारण होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा दुख का कारण बन गया।
और वृंदा से क्षमा मांगने लगे। सभी देवता ने क्षमा मांगी। सभी देवता मिलकर वृंदा से क्षमा मांगे कि हे देवी, आप इस शाप को वापस ले लो, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो सृष्टि का नियम ही टूट जाएगा और पूरे तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा, और कौन भगवान विष्णु के कार्यभार को संभाल सकता है। जो पूर्ण परमात्मा है उनके कार्यभार को भला कौन संभाल पाएगा। जब ऐसी बात हुई तो भगवान, तो वृंदा को दया आ गई। देवी ही थी, तपस्वी थी, जो सदाचारी होता है, जो देवत्व प्रवृत्ति का होता है, उसके अंदर दया भी होती है, करुणा भी होती है और उपकार भी होता है। उसने तुरंत कह दिया, ठीक है, मैं वापस लेती हूं अपने श्राप को, किंतु भगवान को पत्थर होके तो जाना ही पड़ेगा धरती पर। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, मैं पत्थर बनके एक रूप से शालिग्राम के रूप में पृथ्वी पर जरूर जाऊंगा। आप से यही निवेदन है कि आप शाप मुक्त कर दें, किंतु इतना तो शाप का भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो भगवान हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे कोई देवता हो या ऋषि मुनि हो, सबको भोगना पड़ता है। क्योंकि कभी भी तपस्वी का और ऋषि मुनि का की वाणी वृथा नहीं होती। वो वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, तो वो भी एक ऋषि ही थी, एक देवी ही थी, जो कि इतनी तपस्विनी थी। उसकी वाणी कैसे वृथा हो सकती है। अब क्या हो, भगवान विष्णु ने तो कह दिया कि मुझे जाना ही है। अब जब जालंधर की मृत्यु हो गई, जालंधर के साथ पतिव्रता नारी वृंदा सती होने चली गई। जब उसकी लाश को जलाया गया, वो साथ में सती हो गई। तब जहां पर उसका लाश को जलाया गया, उस जगह पर उसकी राख के ढेर पर एक तुलसी का पौधा उगा। एक पौधा उग गया। उस पौधा को भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और माता तुलसी को कहा कि आप इस धरती पर बहुत बड़ी औषधि के रूप में आपका प्रयोग होगा, और आपको मैं वचन देता हूँ। वृंदा से उन्होंने वचन दिया था कि आपको, हे देवी, आपके साथ जो मैंने धृष्टता की है उसका कुछ न कुछ तो मुझे आपको देना ही होगा। इसलिए आप जाइए, अगले जन्म में आप तुलसी रूप में आएंगी और मैं आपके साथ विवाह करूंगा शालिग्राम के रूप में, क्योंकि आपने ही मुझे शापित किया है कि प्रस्तर का मैं हो जाऊं, पत्थर का हो जाऊं, तो पत्थर का बन के मैं आपके साथ रहूंगा और भगवान विष्णु का एक रूप शालिग्राम का होगा। शालिग्राम का रूप होगा, सभी पूजेंगे हमको, और बिना हमारी पूजा तब तक अधूरी रहेगी जब तक तुलसी पत्र का भोग नहीं लगता, तुलसी पत्र मेरे माथे पे नहीं चढ़ता। तो आप तुलसी रहोगी, मैं शालिग्राम रहूंगा, और आप को मैं पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। आपकी भक्ति को मैं स्वीकार करता हूं, आपकी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूं। भगवान तो भक्त के पीछे पीछे चलते हैं, आगे आगे चलते हैं, हर क्षण हर पल साथ रहते हैं। तो भगवान विष्णु ने उसे कह दिया कि मैं आपके साथ सदा रहूंगा, आप तुलसी रूप में आना, मैं शालिग्राम रूप में आऊंगा। और भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में आ जाते हैं और वृंदा देवी तुलसी के रूप में संसार में उगती हैं और उनका विवाह भगवान शालिग्राम से किया जाता है। भगवान शालिग्राम के साथ विवाह होता है। यह बहुत ही पावन रोचक कथा है। इसकी कथा का श्रवण करने से, इस कथा को वाचन करने से बहुत सारे पुण्य फल मिलते हैं, हमारे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, हमारे सारे संकट दूर होते हैं, हमें श्री हरि के धाम में स्थान मिलता है।
तो इस प्रकार वृंदा माता तुलसी के रूप में प्रकट हुई और भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में आए, भगवान कृष्ण शालिग्राम के रूप में आए और दोनों को विवाह सूत्र में बांधा गया। तो विवाह सूत्र में बंधने के नाते माता तुलसी उनकी धर्म पत्नी कहलाई और धर्म पत्नी कहलाई, तो इस नाते वो हमारी पूजनीय हैं, हमारी देवी माता हैं। तो उनको बारंबार प्रणाम है और आप भी प्रणाम करें, तुलसी की सेवा करें। तुलसी का सेवा जिस आंगन में होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न रहती है, वहाँ कभी संकट नहीं आता, वहाँ कभी क्लेश नहीं उत्पन्न होता, वहाँ सद्विचार होते हैं। क्योंकि अगर हम अच्छे कार्य करेंगे, सत कार्य करेंगे, तो हमारे दुर्विचार स्वयं ही दूर हो जाते हैं। इसमें कहने की कोई बात नहीं। अगर हम सद्विचार रखेंगे, सद आचरण करेंगे, तो हमारे दुर्विचार तो दूर ही होंगे। क्योंकि एक साथ दो चीजें नहीं रहती हैं, या तो पापात्मा हो जाइए या तो पुण्यात्मा हो जाइए। दोनों रहने से आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए एक रास्ता इस मनुष्य योनि में अपना लेना चाहिए कि प्रभु के साथ रहना है या दैत्य के साथ रहना है। जो हम करते हैं निर्णय, वही भगवान हमको साथ देता है, वही प्रभु हमको उसी में प्रेरणा देते हैं, उसी में आस्था देते हैं, उसी में विश्वास देते हैं और हम फलीभूत हम होता है हमारा तप, हमारा तपस्या, हमारी जो सद आचरण है, सत्कर्म हैं, वही जगते हैं। तो इस प्रकार माता तुलसी का विवाह हुआ। माता तुलसी का विवाह एकादशी के दिन हुआ था, इसी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन। इस कारण इस एकादशी का विशेष रूप से उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। माता तुलसी की सेवा करें, दीपक प्रज्वलित करें, उन्हें चुनरी ओढ़ाएं, उन्हें 16 श्रृंगार से, आभूषण से उन्हें सुसज्जित करें, तो भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों को मनवांछित फल देते हैं और अपने श्री धाम में स्थान देते हैं। तो आप भी यह कार्य करें और भगवान के चरणों में नतमस्तक रहें। यही मेरी शुभ कामना है आपके साथ। अगली वीडियो में मैं पुनः लेके आऊंगी कोई कथा। तो देव उठानी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता तुलसी के विवाह और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप में माता तुलसी के साथ विवाह के अवसर पर आप भी आनंदित रहें और माता तुलसी के विवाह उत्सव का गीत गाएं, मंगल गाएं, तो बहुत सुंदर होगा और मन प्रसन्न है तो सभी कुछ अच्छा ही होगा। तो इसी के साथ विराम लेती हूँ। तो जय माता दी।